हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे गाइस। आज हम बहुत दिन बाद फिर से अपने भाई का वीडियो लेके आए हैं। मैं अपने 3-4 दिन पहले बड़ी बेटी से बोली थी कि दीदी को मैसेज करना। दीदी मतलब मेरी भाई की बेटी को, प्राची को। तो ये मैसेज की वो भी बच्चा ही है वैसे, जैसे मेरे बच्चे हैं वैसे वो है। मुझे ये नहीं समझ आती कि वो क्या बोलती है क्या करती है। ये मैंने पता नहीं वो ऐसा जैसा वो बोलती है वैसा मुझे लगता है कि किसी घर में होता नहीं है। हाँ, जैसे मेरे ही 2 बच्चे हैं तो वो बच्चे बोलेंगे तो मैं क्या बात नहीं सुनूंगी, लेकिन हाँ वो बोलती है कि मेरे पेरेंट्स बात नहीं सुनते हैं। मतलब हो सकता है कुछ ऐसा ही बोले, मैंने उसका घर में कोई वैल्यू ही नहीं है। जो वो बोलती ऐसा उसने बोला नहीं तो मेरे घर में वैल्यू नहीं है, दर्शाना चाह रही तो उसके घर में वैल्यू नहीं। ठीक है, हो सकता है नहीं होगा वैल्यू, तो उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। नहीं तो आज के बच्चे पेरेंट्स को बोलेंगे एक शब्द में पेरेंट्स सीधा हो जाते हैं। हम तो अपने बच्चे से हो जाएंगे बच्चे। था हम मेरे तो डॉगी से ही कोई बोल दे कि तुम्हारी मम्मी ऐसे हैं, तुम्हारे पापा ऐसे हैं। ये तो अपने आप पे अपना इज्जत की बात है कि अरे जिम्मी ऐसा बोली है, वो ऐसे ऐसे वाली बात है। हाँ, जहाँ तक रही बात फिर वही है मैटर पैसे वाले। 8 जनवरी से लेके आज सितंबर हो गए, 9 सितंबर हो गई। 11 जनवरी को हस्बैंड नहीं रहे थे, आज 9 सितंबर हो गई। फिर मैं 11 या 12 जनवरी को फिर से मैं वीडियो डालूंगी भाई के प्रति। ठीक है, ठीक है भाई। चलो आज ये चीज़ वो लोग को मैंने आज जनवरी से पहले मेरी बड़ी भतीजी की तबीयत खराब हुई थी, तो हम पटना से ही आ रहे थे। तो मेरी बड़ी भतीजी की तबीयत खराब हुई थी, तो तब हम अच्छे थे। दिसंबर में हम अच्छे थे, मैंने समझिए 10 जनवरी तक हम अच्छे थे। 11 जनवरी से हम बुरे हो गए। ठीक, इसलिए कि मेरा भाई जब पैसा मांगता था तो ऐसा नहीं मांगता था कि वो बोलता था कि पैसा दो, ऐसा बोलता था इतना पैसा दी है तो। मैंने बिहार में ऐसे ही बोलते हैं जी, इसका मतलब ये होता है कि इतना पैसा देना, जैसे 50,000 देना, ये देना वो देना ऐसे। ठीक है, ऐसा नहीं था कि हम लोग के पास पैसे थे, लेकिन देते तो हस्बैंड से लड़ाई होती थी, न देते तो भाई मुंह फुला लेता था। कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि नहीं दिए हैं तो नहीं दिए हैं तो मुंह फुलाते बैठ जाता था। मैंने गुस्सा होता था कि पैसा नहीं दिए। ठीक है, उसके अलावा मैंने दिसंबर में 14 या 13 दिसंबर को उनको हम 50,000 रुपया भाभी की 2nd नंबर की सिस्टर से दिलवाए थे। फिर हम उनको अपने व्यवस्था से रिटर्न कर दिए। ऐसा नहीं है कि मैं रखी हुई हूँ, उनका रिटर्न कर दिया। वो तो मेरा उनका मैटर था। वो ऐसा नहीं है कि उनकी कोई गलती है न मेरी कोई गलती। इसलिए कि ऐसा परिस्थिति में मांगेगा कि आपको पैसा देना ही पड़ेगा, नहीं दोगे तो। लेकिन नहीं देना चाहिए, रिश्तेदारों को पैसा बिल्कुल ही नहीं देना चाहिए, भले वो लोग मर जाएं तो भी नहीं देना चाहिए। अब पैसा मांगते हैं तो वो लोग फ़ोन नहीं उठाते, उनके पिताजी भी नहीं फ़ोन उठाते। जो कि चलिए भाई तो मेरा था ही, झूठा था ही, हमको पहले से ही पता थी। लेकिन ठीक है, भाई है, हमको क्या लेना देना है, हमको तो उनसे कुछ लेना नहीं है। झूठा तो बहुत लोग बोलता था कि हाँ शंभू झूठ बोलते हैं, सबसे कर्जा लिए हुए हैं, किसी का कर्जा लेकर किसी का फ़ोन नहीं उठाता। ठीक है, वो उनकी इज्जत है, उनका ऐसे भी इज्जत नहीं है भाई। तो हम सोचते थे कि उनके पिताजी सही इंसान होंगे। ठीक है, उनके पिताजी को बोले तो उनके पिताजी भी पैसा के लिए जो भी व्यक्ति उनसे बोलता है, जैसे हम बोलते हैं कि एक बार बोलते देखना, रिस्पॉन्स लेना, क्या बोलते हैं तो वो चुप हो जाते हैं, एक शब्द न हाँ बोलते हैं न ना बोलते हैं। तो अब तो मुझे ऐसा नहीं लगता, उनके पिताजी को भी मेरे को लगता है कि इज्जत नहीं है।
इसलिए तो इज्जत रहता तो कहीं से तो देते ना जी, पेंशन मिल रहा है उनका। नहीं है तो भैया, नहीं है तो लेने थे, तुम्हारे बेटा को लेने का था, देने का नहीं है, जमीन बेचते दे दो ना जी। लेते टाइम तो अच्छे थे, इसलिए तो पैकेट में जा रहा था। ऐसा थोड़े है कि वो पैसा लेता होगा तब खा जाता होगा, पूरे फैमिली पर ही खर्च होती होगी ना। कि नहीं कुछ बोलते, जो कि उनको नाम से उच्चारण किया जाए तो उनको बहुत एक अच्छा नाम है साधु जी। तो मुझे तो नहीं लगते। हाँ, हम हो सकता है, अब मैं उनकी बेटी तो नहीं हूँ, इसलिए मेरा उनसे कोई संबंध नहीं है। लेकिन हम भले नाम बोलते हैं कि हाँ ये जिम्मी है, लेकिन रियल नाम तो कुत्ता ही है। तो उसी तरह से होती है ना कि हाँ वो साधु जी हैं। तो जैसे मेरे जिम्मी हैं तो जिम्मी कुछ भी कर लेगी तो कुत्ता तो कुत्ते ही रहेगी। वैसे ही मतलब मैं क्या बोलूँ, उनको जिम्मी से हम मिला रहे हैं, उनके पूरे फैमिली को हम जिम्मी से मिला रहे हैं, बाप को भी मिला रहे हैं, बेटा को भी मिला रहे हैं। और जहाँ तक पे और कोई नहीं है, जैसे देखिए जैसे मेरे बच्चे हैं वैसे उनसे भी बच्चे हैं। बच्चे तो भगवान के रूप होते हैं। हाँ, जब बच्चे भी आज से हो सकता है कि बेटा उनका नहीं जान रहा है, आई उसको नहीं पता है कि फुआ, चलो पहले फुआ की फोन आती थी, अब फुआ की फोन आती है तो नहीं उठाता, वो भी समझदार है। आजकल के बच्चे 5th क्लास से समझदार हो जाते हैं, तो क्या वो नहीं समझ रहा होगा? लेकिन वो भी नहीं बोलता। ये तो पूछता तो अपने पेरेंट्स से कि हाँ मम्मी फुआ का फ़ोन नहीं आता, आती है तो आप लोग उठाते तो नहीं। ठीक है, समय आएगा, ऐसा नहीं है कि मेरा ही समय बुरा आया है। और देखिए जहाँ तक पैसों की बात है, हम मेरी मम्मी का भाभी हैं, मम्मी अब नहीं रही लेकिन उनकी भाभी हैं, 2nd नंबर की भाभी, उनको भी हम बोले, अब बोलते हैं कि मामी ये थी जब पैसे के बारे में ये पर आप हमसे पूछते बताइएगा। तो वही है, आज के ज़माना में सही का कोई साथ नहीं देता, भले लंगटा व्यक्ति हो, बेइज्जतिया व्यक्ति हो, लेकिन आज के टाइम में उसी का आदमी साथ देता है। मेरी मामी भी आज तक, मैंने इतने दिन से हम बोल रहे हैं तो हम ही फ़ोन करते हैं, और कभी नहीं फ़ोन करते बोली कि हाँ शंभू बउआ ये बोले या साधु जी ये बोले, ऐसा कभी नहीं बोले हैं। मामी भी नहीं बोली है, जो कि मामी की गलती नहीं है, लेकिन गुस्सा आती है ना यार। सही की तरफ एक बार तो बोलिए कि हाँ आप जब लिए थे तब तो नहीं था, ठीक है, हम उनसे पूछते भी नहीं दिए हैं, लेकिन जब हम बोल रहे हैं तो एक बार पूछ के बताती कि हाँ वो लोग ऐसा बोल रहे हैं। और एक दो अड़ोसी पड़ोसी हैं उनसे बोलते हैं तो वो लोग बोलते हैं साधु जी को बोलते हैं, वो तो जाता ही नहीं, चोर तो जाता नहीं पटना से, पहले गार्ड पर नौकरी कर रहा था, अब कहीं हॉस्पिटल में बैठने लगा है। तो किसी से बोल रहा था कि पता न कैसे उसको पता चल जाता है कि हम कहाँ हैं, बात कर रहे हैं, से हमको समझ नहीं आती, वो हमको मरवा दे दी। अरे हम तुमको क्यों मरवाएंगे भाई? जनवरी में आए थे, ठीक है, 12 दिन 13 दिन रहे थे, मेरे ही घर में रहे थे, तो हम तुमको ये लग रहा था वो मेरा घर नहीं है, तुम्हारा है। तुम और मेरी सास, हम सास का भी नाम ले रहे हैं, दोनों सुबह से उठ के और मेरी ही शिकायत करने लगते थे, तो हम तुमको क्यों मरवाएंगे? मरवा तो रहे हो तुम हमको, चारों तरफ से बेइज्जत करते तुम मरवा रहे हो। अब मैं खुल के बोल रही हूँ, हर जगह शिकायत करते, हम तुमको क्यों मरवाएंगे? तुम होते कौन हो? हम ऐसा लुच्चा चुच्चा से रिश्ता भी नहीं रखना चाहते। हाँ वो तो फॉर्मेलिटी का था कि हाँ चलो, ऐसा नहीं है कि जनवरी से पहले तुम्हारा नाम मेरे यहाँ नहीं लिया जाता था, झूठे पे नाम से ही लिया जाता था। जिस व्यक्ति को लिए तुम मेरे को इल्ज़ाम लगाए हो ना, वो तुमको कोई इज्जत नहीं करते थे। सभी बोलते थे कि अरे 4 करोड़ से तुम्हारा भाई मकान लेने के लिए बोलता है और 2000-3000 रुपया मांगता है कर्जा।
एक बार याद होगा, आप ही अपने बेटा के स्कूल जाते फ़ोन किए थे कि इतना फीस देना है। फीस ज़्यादा नहीं होती, जो मंथली फीस जमा होती है, तो वो इंसान फीस देते, बोले थे आप कि हम स्कूल में ही बैठे हुए फीस देते हैं, हमको बोला था कि पैसा इंसान है, 4 करोड़ का मकान लेने के लिए बोलता है, अब बेटा का फीस देने के लिए पैसा नहीं है। रेंज रोवर गाड़ी खरीदने के लिए याद होगा, रेड कलर का रेंज रोवर गाड़ी पर बुलवाए थे, तो रेंज रोवर गाड़ी लेने के लिए हैसियत है, मेरा पैसा देने की हैसियत नहीं है। नहीं याद है तो वो मेरे पुराने मोबाइल में फ़ोटो भी होगी, भेज दूंगी। वही विश्वकर्मा पूजा पे गाड़ी लेने, बाइक लेने के लिए पैसा है, जो कि याद होता है, व्हाट्सएप किए थे कि 50,000। तो हस्बैंड पूछे थे मेरे से, तुम्हारा भाई का 50,000? तो हम बोले मत बोलो, फ़ोन भी मत लगाओ। तो गुस्सा में फ़ोन लगाए थे, फ़ोन काटे थे, तो बोले थे कि अथी शौक पूरा करना है गाड़ी लेके, कर्जा देने के लिए पैसा नहीं था। अगर मैं उल्टा इल्ज़ाम लगाऊँ ना, तो मैं नहीं मारी हूँ हस्बैंड को, तुम बाप और बेटा दोनों मिलके मारे हो। जब मन तब बाप को चाहिए था पैसा कुछ के लिए, बेटा को चाहिए था खर्चा के लिए पैसा। नहीं बोलते हैं तो उसका क्या मतलब? इतना तक याद हो तो किराना के सामान के लिए भी पैसा लेते थे, ऐसा नहीं है कि हर मंथ लेते थे, जैसे एक बार लिए हो, लेकिन एक बार भी नहीं बा ना जी। आप तो फ़ोन उठाते लगाते हैं तो तुम लोग उठाते भी नहीं हो, तुम लोग तो 12 दिन आए, सरवा शिकायत किए, खाए पिए और सोझो हो गए। अब कहाँ चला गया चिंता? वही रवि जो भैया थे गाड़ी चलाते थे, उन्हीं से बोलते थे ना कि अरे मेरे को बहुत चिंता हो गई, मेरे को ये हो गई हो गई। तुम्हारे रवि में बोला था कि उनके परिवार का इतना तक कि किराना, रवि को सब पता है, किराना के सामान के लिए भी पैसा साहब देते थे। अब वो रो रहे हैं कि चिंता हो गई। पहले तो कोई चिंता नहीं करते थे, पहले आप लोग उनसे फैमिली पर चिंता थी, और आज अब वो एक भाई पे चिंता करने लगे में। तो 12 दिन पे चिंता थी, चिल्लाने की चिंता थी। कोई रिश्तेदारों के यहाँ जाते हैं तो क्या चिल्लाते हैं? उसी तरह से तो हम भी रिश्तेदार थे, नहीं हो तो हम भी दिसंबर में आए थे, तो आपके यहाँ से क्या मैं चिल्लाई थी? क्या खिलाए थे खाना? याद हो तो प्राची ही बनाई थी खाना, दाल पे पानी, चावल और आलू पे सूखा सब्जी, यही खिलाए थे ना जी। जो कि हम किसी से बोले भी हैं कि ये लोग पैसा खाना खाते हैं, कि दाल तो उसमें था ही नहीं, दाल पे पानी थी। नहीं है, अभी भी शर्म है और अभी भी इज्जत है, तो मेरा पैसा दे दो, हम तुम लोग का, तुम्हारे पूरे फैमिली का, तुम्हारे बापूजी का हम नाम भी नहीं लेना चाहते, सपनों में भी नहीं लेना चाहते ना। चलो हम तुम लोग का नाम लें, बस जिस दिन तुम लोग मेरा पैसा दे दोगे ना, उस दिन हम तुम लोग का भूल जाएंगे। मेरा भी पैसा ही है, झिटका नहीं है। तुम 8,000 में आज हॉस्पिटल में काम कर रहे, जोड़ना कितना 8,000 मेरा होगा? तुम ये 3 लाख एक्सेप्ट हो, तुम्हारा आत्मा भी बोलेगा 3 लाख नहीं है, 3 लाख से ज़्यादा है, लेकिन जो 3 लाख तुम एक्सेप्ट किया वही 3 लाख दे दो ना जी। और नहीं है तो ये तो फ़ोन उठाने का और मैं रास्ता बता रही हूँ। फिर से तुमको पैसा चाहिए तो मैं दे सकती हूँ, कम से कम इसी लालच में पैसे वो फ़ोन उठा लो कि अच्छा फिर रास्ता खुल गया, वो उल्लू लड़की फिर अब हमको पैसा दे सकती है। नहीं हो तो कम से कम ये शर्म कर लेना, पैसा मांगते थे, फ़ोन लगाते, कभी रोते थे बचपन जैसा, कभी ये बोलते थे पैसा नहीं देते थे तो ये भी बोलते, चिल्लाते थे। लगता था कि तुम्हारा बाप कमाया था ना वो साधु जी, वो मेरे पास रख के गए थे। हम ये नहीं बोल रहे, सब अपना पीछे का सोच लेना कि देते थे तो अच्छा, ना देते थे तो रूडली तुम बात करते थे। वही शंभू का ही बोल रहे हैं, और कोई पैसा नहीं मांग रहा है। नहीं हो तो याद होगा, एडमिशन के लिए भी कौन आदमी दिया था, जो मर गया है वही आदमी। अब वो 8,000 से वो भी जोड़ लेना, 8 × 24, 3 गुने से 1,000 ज़्यादा था।
तुम 3 महीना कमाओगे ना, उससे ये 1,000 रुपया ज़्यादा थी। नहीं हो तो ये वीडियो देखते हैं, क्या तुम लोग को शर्म नहीं आती पूरे परिवार को कि ये वीडियो बना बना यूट्यूब पर डाल रही है, पूरा दुनिया देखता है। अभी भी शर्म हो तो मेरा पैसा दे दो। नहीं होगी तो 11 तारीख पे तो मेरे हस्बैंड का बरसी है, हो सकता है हम उसमें बिजी रहें। 12 को गेस्ट आए जो रहेंगे वो जाएंगे। 13 को मैं फिर से वीडियो बनाते डालूंगी, 13 जनवरी को कोशिश तो करूंगी 12 को 12 को डालूं, लेकिन उम्मीद नहीं है 11-12 को डालने की, लेकिन 13 को तो मैं जरूर डालूंगी। कुछ शर्म कर लो सब बेहाया, सब मेरे से उम्र में बड़े हो, बाप भी बड़ा है, तुम भी बड़े हो। गुस्सा तो इतनी आती है, क्या करे। नहीं तो गुस्सा तुम लोग पे नहीं आती है, गुस्सा मेरे को अपने आप पे आती है। फिर हम ही बुर्बक थे, फिर जब जब मांगे तब तब दे दिए। फिर जो पैसा देता था ना वो हमको नहीं बोलता था, वो बोलता था कि पैसा तुम्हारा लंगटा भाई बाप है। तो फोन इसीलिए नहीं देते थे, वो पैसा के लिए गाली दे रहे थे कि हम मेरा पैसा है, ये है वो है, तो बोलते थे कि पैसा नहीं दे रहा है, पैसा नहीं दे रहा है। तब फोन में पकड़ा देते थे, तब गाली दे रहे थे। नहीं हो तो रवि से पूछ लेना, रवि हो मेड जो सुनीता है, सुनीता से पूछ लेना, पूरा अमाउंट पूरा पैसा जोड़वा दिए थे। फिर इनका भाई इतना इतना पैसा लिए हुए है सुनीता। नहीं हो तब एक आध बार हम अपने घर तो आने नहीं देंगे तुमको, नहीं हो तो आना और बाहर ही पूछना सुनीता से। अड़ोसी पड़ोसी सब जान रहे हैं कि तुम लोग कितना पैसा लिए हो। अंकल जी आए थे तो यही शिकायत लेते बैठे थे कि अंकल जी मेरा तबीयत अच्छा नहीं है, हम मर जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, मेरा तबीयत हमको लगता है अब हम नहीं जिएंगे, इनका भाई पैसा लिए हुए हैं, सबसे बोलते थे। अभी भी कुछ भी अगर हो, इंसान अगर हो तो मेरा पैसा दे दो। 8,000 पे बाद पे नौकरी पिए, 8,000 किसी डॉक्टर के यहाँ बैठे हुए हो, कान के डॉक्टर के यहाँ, तो उससे जोड़ लेना कितना मेरा ज़्यादा है। जो तुम 8,000 पे लिए मर रहे हो ना, रात रात भर जग रहे हो। अब तो रात भर नहीं जग रहे हो, अब तो 2 बजे से 10 बजे तक ड्यूटी है, लेकिन कुछ दिन तो रात पे भी चौकीदारी पे ड्यूटी थी है ना जी। उतना तो हम बाइयों को दे देते हैं 8,000 रुपया। रवि भी होंगे तो फ्री में तो नहीं होंगे, हम ये नहीं बोल रहे हैं, लेकिन उनको कितना हम इज्जत करते थे। लेकिन 8,000 से हम रवि को भी ज़्यादा दे देते हैं। तुम्हारा क्या हैसियत है जो कि तुम 8,000 में काम कर रहे हो। आज जहाँ तक जो तुम बोलते हो ना, वो भी मैं बोलते थे, जो तुम पूरे परिवार सांस भी लेते होगे ना, वो भी मेरे पास आती है कि किस तरह से सांस ले रहे हो। और जहाँ तक रही बात है तुमको जान से मारने का, अरे सरे वाले इंसान को हम मारते करेंगे, पाप लेंगे। तुम मेरे को नीचा समझ रहे हो, मार तो तुम हमको रहे हो। मेरे ही घर में आते, मेरे ही घर में बैठ के दादागिरी बताए। मोबाइल वाली बात याद है ना, शर्म आई। मरने के दूसरे दिन बाद ही मोबाइल लेने गए या पैसा किससे मांग रहे थे, याद है। ऊपर रूम की बात, हम गए थे चादर या कम्बल देने, हाँ कम्बल नहीं देने, तो तुम बोल रहे थे पैसा है 1, 1.5, 2, 2.5, पौने 3, 4, 4.5 लाख रुपया। क्यों खाना चाह रहे थे, प्योर लूट खसोट खा जाएं। चलो ठीक है भाई, बाय बाय।